Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant English Planet. आपका फिर से बैक टू बैक क्लासेस में टेंस की स्वागत है और आज हम नया टेंस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद नेक्स्ट टेंस हमें क्या पढ़ना होता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, पहले इंडेफिनिट खत्म करेंगे फिर कॉन्टिन्यूअस खत्म करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे यूज करना है, उसका बेसिक क्या होता है, उसका रूल क्या, स्ट्रक्चर क्या, ये सारी बातें समझेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखें। ठीक है, मैं और सारे तरीके सिखाऊंगा आपको जो होने चाहिए आपके लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले लिखते हैं। अफर्मेटिव का मतलब यहां पॉजिटिव सेंटेंस से है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है ना, जब आप हाँ में रिप्लाई दे रहे हो। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस कभी भी पास्ट इंडेफिनिट का आएगा, और आप लोगों ने को पता होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो पास्ट के होने चाहिए, और पास्ट के सेंटेंस बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर भी तो आपको आना चाहिए ना, कि सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले एज यूजुअल जब आप एक टेंस बनाते हैं तो हमें पहले नंबर पे किसको यूज करना होता है? एक सब्जेक्ट को यूज करना है। तो पहले नंबर पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद आपको यूज करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और यहां पे ऑब्जेक्ट लगाना है। एज यूजुअल आपको सेंटेंस के लास्ट में क्या यूज करना होता है? ऑब्जेक्ट यूज करना होता है। पूछ लूं आपसे सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है पहले। सब्जेक्ट होता है नाउन प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन प्रोनाउन। और सेकंड फॉर्म चाहिए, याद करो वर्ब की फॉर्म। गो की सेकंड फॉर्म क्या लिखोगे? वेंट। टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। बस इतना ही करना है आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही होता है, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर सेंटेंस बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है देखो, अफर्मेटिव, बड़े ध्यान से देख लो, अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा। सेकंड फॉर्म से पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कैसा सेंटेंस बन गया? अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। फिर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में याद करो क्या लगाना पड़ेगा? नॉट कह रहे बच्चे। तो जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? नॉट की। और नॉट का रूल क्या है? याद कर लो आप। नॉट का क्या रूल होता है बताओ? नॉट तब लगता है जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब होती है। तो याद रखना, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू डज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आपको याद करनी है डिड। यानी कि जब मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगा तो मुझे सब्जेक्ट के बाद मुझे क्या यूज करना होगा? सब्जेक्ट के बाद मुझे यूज करना होगा नेगेटिव बनाने के लिए डिड, और डिड के साथ आप यूज कर सकते हैं नॉट। कैसे भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं या फिर डिड नॉट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। डिडंट भी ठीक है, डिड नॉट भी ठीक है। बात समझ में आ रही है सभी को ना? सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, डिड नॉट लगाना है, और डिड नॉट के बाद अब यूज करना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही इंटरेस्टिंग बात है सबसे। यहां पे टेस्ट की बात क्या है देखो, कि जब आप लोग सेकंड फॉर्म से बना रहे हो तो वो अफर्मेटिव है, लेकिन जब आप उसका नेगेटिव बनाते हो तो डिड यूज कर रहे हो, और डिड पहले से ही सेकंड फॉर्म का पार्ट होता है ना, इसीलिए आपको डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है। और ज्यादातर क्या होता है, सभी स्टूडेंट गलती करते हैं, एग्जाम में गलती हो जाती है हमसे, कि हम डिड के साथ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं पास्ट बनाने के लिए। नो नो नो, अगर आपने डिड लगा दिया है तो आने वाली वर्ब कौन सी रहेगी? फर्स्ट फॉर्म रहेगी। तो डिड के बाद आने वाली फॉर्म फर्स्ट लिखनी पड़ेगी आपको, और फिर आता है जी ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है ना? तो आप अलग से लिख सकते हो कि इस टेंस की अगर आपको चाहिए क्या? हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की अगर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब किसको बोला जाता है? डिड को। और डिड के बाद आने वाली फॉर्म कौन सी रहेगी? फर्स्ट फॉर्म रहेगी। याद रखना, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए रूल। ओके, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कब कब लगती है? नेगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, वही काम यहां करना है। तो सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट लगा दिया हमने, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया।
अब अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं, लेकिन इंटेरोगेटिव कई तरह के होते हैं, मैं आपको कौन सा इंटेरोगेटिव बना रहा हूं, देखो यस नो वाले इंटेरोगेटिव कौन से बनाने हैं, यस नो वाले, जिसका रिप्लाई या तो यस में दिया जाएगा या नो में दिया जाएगा। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले देख लीजिए आप। पहले ही नंबर पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिड। डिड से शुरुआत क्यों करनी है, क्वेश्चन बनाना है, इसीलिए लिखने के बाद, डिड लिखने के बाद आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद आता है जी वर्ब का कौन सा फॉर्म बताना जरा, सेकंड नहीं, डिड आने की वजह से हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है जी, फर्स्ट फॉर्म लगाना है। और फिर क्या लगाना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हो तो मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क भी आपको लगाना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो डिड सब्जेक्ट से पहले डिड लगा है, इसीलिए क्वेश्चन है ये, इसीलिए इंटरोगेटिव। और बच्चे कह रहे सर इसको यस नो वाले क्वेश्चन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब आप इसका सेंटेंस बनाओगे तो रिप्लाई या तो तुम यस में दे पाओगे या फिर नो में। डिड यू प्ले क्रिकेट यस्टरडे, Yes sir, I played cricket yesterday. No sir, I did not play cricket yesterday. तो इससे पता क्या चलता है कि did के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और yes no वाले क्वेश्चन तब होते हैं जब आप पहले ही नंबर पर क्या लगाओगे, did, और हिंदी में क्या का साउंड आएगा, ठीक है ना। मैं जब सेंटेंस बनाऊंगा तो मैं आपको हिंदी से भी समझाऊंगा। ये एक स्ट्रक्चर, पहले आप संभाल लो इस स्ट्रक्चर को, इसको ध्यान से नोट करते चले जाओ, ये सब स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप ध्यान दें तो अब लास्ट स्ट्रक्चर बचा हुआ है। देखो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सेकंड फॉर्म लगेगी। नेगेटिव का स्ट्रक्चर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा और इंटरोगेटिव में डिड पहले नंबर पे आएगा तो ये बन जाएगा यस नो वाला क्वेश्चन। और इस डिड से पहले WH फैमिली, याद करो WH फैमिली, व्हाट, व्हेन, वेयर, W या S से शुरू होने वाले वर्ड्स अगर लिखे हो तो पहले नंबर पे उनको ही लिखा जाता है ना। पहले नंबर पे किसको लिखा जाएगा, WH फैमिली वाले कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए, व्हाट, व्हेन, वेयर, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लेना हो। फिर उसके बाद ऐसे नहीं कि सब्जेक्ट लगा दोगे, नो, अभी भी क्वेश्चन ही बनेगा। फिर वो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब तो पता ही चल गया कौन सी लगानी है। वैसे तो बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है, पर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लिखनी होगी, डिड यूज करनी है, डिड। और अब एज यूजुअल सब्जेक्ट लगाया जाएगा, पहले आप सब्जेक्ट को यूज कर लीजिए, फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले डिड, डिड से पहले WH फैमिली। ये देखो चारों स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले रूल के थ्रू बताए हैं, ध्यान से नोट कर लो। अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो वाला इंटरोगेटिव और WH फैमिली वाला इंटरोगेटिव, ये हर तरह के मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाए हैं। ध्यान से इसको नोट कर लो और एक सेंटेंस बना के देखते हैं। ध्यान से, एक सेंटेंस बनाना बहुत जरूरी है, आप समझो इसकी पावर को। इसका जब आप इसको अच्छे से समझोगे स्ट्रक्चर में, तभी तो सेंटेंस बनेंगे ना। पास्ट के सेंटेंस बनाएंगे। और अब मैं आपको दिखाता हूं एक सेंटेंस किस तरह से बनता है। एक सेंटेंस मैं बना के दिखाता हूं कि किस तरह से हमें बनाना चाहिए। देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए एक कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल। एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, राहुल, और ड्राइव की सेकेंड फॉर्म यूज करता हूं मैं, ड्रोव, अफर्मेटिव बनाने के लिए। राहुल ड्रोव द कार yesterday, ठीक है, yesterday। इस तरह से मैंने एक पास्ट का सेंटेंस बना दिया आपके लिए कि राहुल ने कल कार चलाई थी। तो यहां पर देखो जरा, ड्राइव की सेकंड फॉर्म मैंने क्या यूज किया है, ड्रोव यूज किया है। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखे हैं। फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव, ये सॉरी अफर्मेटिव के बाद क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव में किसकी हेल्प लेनी है आपको, डिड की हेल्प लेनी है। तो मैं इस राहुल के बाद ही डिड यूज करूंगा और नेगेटिव बनाने के लिए लिख दूंगा डिड नॉट या डिडेंट, और फिर लिखेंगे ड्रोव के ड्राइव। बच्चे कह रहे हैं ड्राइव होना चाहिए। बात को पकड़ लिया तुमने। ध्यान रखना, ये मोस्ट कॉमनली मिस्टेक है सबकी कि राहुल डिड नॉट ड्रोव। नो नो नो, राहुल डिड नॉट ड्राइव होना चाहिए।
क्यों होना चाहिए? आपको पता है कि डिड के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये भी पास्ट टेंस है। राहुल डिड नॉट ड्राइव द कार होना चाहिए, डिड नॉट ड्राइव द कार येस्टरडे होना चाहिए। इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। फिर और बना के देख लीजिए। अब मान लीजिए मुझे और बनाने हैं सेंटेंस, तो मैं किस तरह से बनाऊंगा? अब मुझे कैसा बनाना है? देखो, इंटेरोगेटिव। कौन से वाला? यस नो वाला। ध्यान से बोलो, यस नो वाला। पहले ही नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लिखो, फर्स्ट पोजीशन पे डिड को यूज करो, राहुल यूज करना है। अब फिर से फर्स्ट फॉर्म लिखना है, आपकी वर्ब आनी चाहिए पहले ड्राइव, अब लिखेंगे द कार और सबसे लास्ट में टाइम यूज करेंगे जो बताया गया है, और ये बन चुका है इंटेरोगेटिव यस नो वाला। कौन सा बन गया है? इंटेरोगेटिव कौन से वाला? यस नो वाला। ध्यान से देखें हिंदी क्या बनी है। राहुल ड्रोव द कार येस्टरडे, राहुल ने कल कार चलाई थी। राहुल डिड नॉट ड्राइव द कार येस्टरडे, राहुल ने कल कार नहीं चलाई थी। डिड राहुल ड्राइव द कार येस्टरडे, क्या राहुल ने कल कार चलाई थी? ये इसका मीनिंग होगा यस और नो। ओके, ठीक है। और देखो क्या लिखा है, नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव या फिर इसको बोल सकते हो नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन। अब बच्चे कहेंगे सर इन दोनों को मिक्स भी तो कर सकते हैं हम, इनको मिक्स भी तो कर सकते हैं कि नेगेटिव भी हो गया इंटरोगेटिव भी हो गया। तो ऐसा भी पॉसिबल है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो मैं इसको दो तरह से बना के दिखाता हूं एंड बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल और दोनों सही माने जाते हैं। ध्यान देना, मैं इसका दोनों का नेगेटिव क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा? मैं डिड का यूज कर लूंगा और आप राहुल के बाद जब आप वर्ब लिखते हो उससे पहले आपको नॉट को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? डिड राहुल नॉट। दूसरा मेथड क्या रहेगा? डिडंट राहुल। ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं। तो ये नेगेटिव क्वेश्चन की पूछ भी रहे हैं, मना भी कर रहे हैं। डिड राहुल नॉट, अब लिखेंगे ड्राइव द कार येस्टरडे, ड्राइव द कार येस्टरडे। तो इस तरह से बन जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन बनेगा। अब एक और तरीका क्या है हमारे पास, आप चाहो तो डिड नॉट को इकट्ठा भी लिख सकते हो। तो देखते हैं फिर से, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम बनाते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक और तरह का, यानी कि आप चाहो तो डिड नॉट को इकट्ठा लिख सकते हो और वो शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए फिर, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले ना हमेशा एक ही वर्ड लिखा जाता है। डिड नॉट को अलग अलग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, डिडंट लिखना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस हमारा? डिडंट, डिडंट, और वो बिल्कुल नॉर्मल वही रहेगा, डिडंट राहुल ड्राइव द कार येस्टरडे। ओके, ये भी क्वेश्चन बन गया दोनों का। देखो इसका मीनिंग और इस वाले का मीनिंग लास्ट वाले का सेम है, बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो लिखने के तरीके अलग अलग हैं। फिर याद करो, अब मैं बनाता हूं WH फैमिली वाला। WH फैमिली का मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, किसी से भी बना के देख लो। देखो हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब जैसे मैं पूछना चाहता हूं कि राहुल कार क्यों चलाता है, रीजन क्या है चलाने का, तो मुझे क्यों की रिस्पेक्ट में पहले क्या यूज करना होगा? वाई। और अब ऐसे नहीं कि तुम पहले लिख दोगे राहुल, नो नो नो, ये गलत हो जाएगा। वाई राहुल नहीं, वाई डिड राहुल। सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुनो, ये गलती करते हैं बच्चे। वाई राहुल ड्राइव नहीं, वाई राहुल ड्रोव नहीं, वाई डिड क्या लगाना है? वाई डिड राहुल ड्राइव होना चाहिए। ये है लिखने का सही तरीका, वाई डिड। यानी अब बच्चे कहते हैं सर इंटेरोगेटिव WH फैमिली से बनता है, तो फिर लगा तो दिया आपने, नहीं, आपको हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब के बिना क्वेश्चन थोड़ी ना बनता है। आपको क्या लगाना चाहिए? व्हाई डिड राहुल ड्राइव द कार, द कार, और उसके बाद आप लिखेंगे येस्टरडे। येस्टरडे बन गया ना, इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। हाँ, अब बच्चे कह रहे क्या इनके भी दो तरह के नेगेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं? बिल्कुल, देखो दोनों के आप इंटेरोगेटिव दोबारा बना सकते हैं, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो तरह से इसका बना के देखते हैं नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन दो तरह से इसका बना के देखते हैं। आप कैसे बनाएंगे? देखो आप लिख सकते हैं यहां पे वाई डिड राहुल, why did Rahul not drive the car? The car, और आगे टाइम लिख देंगे yesterday। ओके, अब आप चाहो ना इसको स्प्लिट भी कर सकते हो। स्प्लिट तो कर दिया हमने, स्प्लिट तो कर दिया, डिड नॉट को अलग अलग कर दिया, इकट्ठा भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे? देखो why didn't, इकट्ठा लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? Why didn't राहुल,
वाई डिडेंट राहुल ड्राइव द कार। ड्रो अभी भी नहीं आएगा क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। जिस सेंटेंस में डिड आ गया उसमें फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। वाई डिडेंट राहुल ड्राइव द कार होना चाहिए। और आगे यस्टरडे का हो जाएगा यस्टरडे। तो देखो इसका मीनिंग क्या बन गया। अब देखो राहुल, वाई डिड राहुल ड्राइव द कार यस्टरडे, कि उसने कार कल क्यों चलाई थी। यहां उसने कार कल क्यों नहीं चलाई थी, पूछ भी रहे हैं और मना भी कर रहे हैं क्यों नहीं चलाई थी। तो उसके दो मेथड हमारे को दिखाई दिए, दो तरह से बना सकते हो। तो देखो अब आपके पास जो सेंटेंस बन गए हैं वो 8 तरह के बन गए होंगे, ठीक है ना। 8 तरह के सेंटेंस है। देखो राहुल ड्रोव द कार यस्टरडे, कार कल चलाई थी। राहुल डिड नॉट ड्राइव, कार कल नहीं चलाई थी। डिड राहुल ड्राइव द कार यस्टरडे, यस नो, क्या कल कार चलाई थी। और नीचे डिड राहुल नॉट ड्राइव, क्या उसने कार नहीं चलाई थी। डिडंट राहुल ड्राइव, क्या उसने कार कल नहीं चलाई थी। वाई डिड राहुल ड्राइव, उसने कार कल क्यों चलाई थी। और यहां पे वाई डिडंट राहुल या वाई डिड राहुल नॉट, कि उसने कार कल क्यों नहीं चलाई थी। इस तरह से बनाना चाहिए, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा ना। तो ये है बेसिक रूल, इसको अच्छे से समझो बात को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बड़े ध्यान से याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ डिड होगी और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। बस यही एक का सीक्रेट है। आपको चारों तरह के स्टेटमेंट यानी इसके रूल्स पता चल गए हैं और आप पास्ट इंडेफिनिट को इसी तरह से बनाना, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर कोई प्रॉब्लम हो, अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आपको किस तरह से यूज करना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी आपके लिए एक सीरीज में वर्ड्स की हो सकती है, टेंस की हो सकती है, किसी टॉपिक की हो सकती है, मैं डेली बेसिस पे लाऊंगा, ठीक है। तो आज इतना कर लेते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।